from myself. And also afterwards, when I don't have that much money, or can say that, then afterwards I donated my efforts, my resources, human efforts. I worked over here as a seva also, and also I just लोगों को जागरूक करते हैं जी। और जिन बच्चों के पास पढ़ाई के लिए फीस नहीं होती है या कोर्स नहीं होता है, इस तरह की कोई समस्या होती है और मेधावी छात्र होते हैं, तो उनको हमारी संस्था जो है हेल्प करती है। और यहाँ किसान आंदोलन में भी आकर के हमने सोचा कि एक अलग तरीके से हम लोग इसको आंदोलन को हम मजबूती देंगे, और इसको हमने इसलिए स्कूल खोल करके यहाँ पर जो पढ़ने की गेहूं पीसकर, और जो गेहूं है वो बर्गर और पिज़्ज़े बनके हमारे मोदी जी खाते हैं, और मोदी जी जब उसको खाते हैं उनको इतना भी मन में शंका नहीं होती कि जो मेरे कंट्रीमैन हैं, जो मेरे सोल्जर्स हैं, ये जो फार्मर सोल्जर्स हैं, ये सोल्जर्स ऑफ द लैंड हैं, ये किस स्थिति में कहां पे रह रहे हैं और क्या कहां नहीं रह रहे हैं। एटलीस्ट उनको बात तो करनी चाहिए। 2 महीने हो गए हैं, बातचीत का कुछ पता नहीं चला है। एटलीस्ट अगर वो डिस्कशन करेंगे, कोई बातचीत करेंगे, तो उसका कोई सोल्यूशन निकल के बाहर आ सकता है। हमारे कितने बच्चे शहीद हो चुके हैं। आप हमारा बच्चा ना 5 मिनट शाम को घर लेट आए ना, तो हमारी चिंता होती है। हम बोलते हैं भाई पता करो हमारा बच्चा कहाँ पे रह गया। और जिस बच्चे घर वापस जा नहीं पाए, उनकी माता, उनकी बहनों के अंदर क्या चल रहा होगा। 22 साल का लड़का नबी, अभी उसकी शादी हुई थी, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था मेरे ख्याल में। उसकी पत्नी एवरी डे बाहर देखती होगी कि कब मेरा पति घर आ जाएगा। एक छोटा सा बच्चे की मैं आपको बात बताता हूँ, उसकी जब लाश उसके घर पे गई ना, तो वो बोला कि आप सारे रो क्यों रहे हो, मेरे पापा तो सो रहे हैं। आप मन में रोना आ जाता है ऐसी बातें देख के कि हमारे कितने बच्चे शहीद हो चुके हैं, और हमारे मोदी जी के सिर पे कुछ हो ही नहीं रही है। उनको दे आर लिटरली ही इज नॉट कंसर्न्ड। तो ये बहुत ही चिंतित वाला जो विषय बन गया है। मैं तो बस यही प्रपोजल देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैंने जो एनालिसिस किया, सिंगू बॉर्डर पे भी एनालिसिस किया, टिकरी पे भी एनालिसिस किया, और जो यहाँ पे भी एनालिसिस किया मैंने, मेरा तो सिर्फ एक प्रपोजल है कि एटलीस्ट 1 मंथ में, 1 महीने में 1 दिन या 2 दिन इकट्ठ दिवस यहाँ पे होना चाहिए, जिससे सब। स्वामी जी, हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए कौन से अखाड़े से हैं और कहाँ से, अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, और कितने दिन से हैं इस किसान आंदोलन के। मेरा नाम भिक्खू कमलशील है जी। हम बौद्ध भिक्षु हैं जी। हम यहाँ पर लगभग 90 दिन हमको होने वाले हैं जी। और हम लखनऊ से आए हुए हैं सब लोग। पंते सुमित रतन जी हैं, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पर किसानों के साथ इस आंदोलन में सहभाग कर रहे हैं जी। और जब तक किसान यहाँ पर रहेगा, हम लोगों का भी इरादा उनका साथ निभाने का, क्योंकि हम किसानों की दी हुई रोटी खाते हैं। इसलिए किसान को के पास जब रोटी होगी तभी हमको देगा। हमको ये पता चला कि किसान परेशान है, उसकी ज़मीन और सब कुछ की फसल सब कुछ जाने वाली है, इसलिए हम भी किसान के साथ हैं। समर्थन में जो है, जैसे आपने टेंट में लगाया, किसकी तरफ से हो रहा है? ये हम लोग अपनी स्वेच्छा से आए हुए हैं, हमको किसी ने इनवाइट नहीं किया। सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि हम जो रोटी खाते हैं वो कहीं आती तो किसान से है ना, तो किसान के पास जब दिक्कत होगी, वो रोटी उसके पास जब प्रॉब्लम होगी तो वो हमको रोटी कैसे दे पाएगा। तो जब वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो उसकी हमको संख्या बल भी बढ़ाना है, उसका मॉरल सपोर्ट भी करना है, और अगर वो दुख में है उसको, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर बहुत से आज लगभग 100 दिन से ऊपर हो गए, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप सरकार से? अभी हमको उम्मीद नहीं है कि ये सरकार मानेगी, क्योंकि अगर मानने वाली होती तो शायद अब तक मान चुकी होती। ये झुकने वाले लोग नहीं हैं, और जो झुकता नहीं है वो एक दिन टूटता है। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि यहाँ पर जो ये किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपकी क्या भूमिका है, क्या कर रही हैं यहाँ पर? First of all, I want to say that it's a very
interactive platform, yes. very freedom of speech kind of platform where you can share every single thing regarding the farm laws and why the government is very not going on the right track for the farmers, for the welfare of the farmers. So here I am playing lots of roles regarding. I am giving here the seva in many pandals, many trolleys, and also afterwards I have donated. From 27th of December, I have donated many of the things which I can afford from myself. And also afterwards, when I don't have that much money or can say that, then afterwards I donated my efforts, my resources, human efforts. I worked over here as a seva also, and also I just install a new women point where to serve the. What is your qualification? Qualification किसे पढ़ रहे हो? My qualification is I have done BTech from Greater Noida. I am from Priyadashini College of Computer Sciences, just to in CSE branch, and afterwards I have also done job for many years, but I didn't satisfy myself to serve the whole nation. But this is the best platform where I can serve each and every emotion of mine from bottom of my heart, because it's just something which is I am myself. I can serve myself, I can express myself as an emotional, mental, social, every single thing when I'm doing here, like I'm cutting veggies, it's very, very original emotions, very, very very childish, it's like a very pure people also. Here I meet lots of people, they are very pure, they are very soft-hearted people. And most of the people here are very generous, very humanitarian. They are not like the way government set the narratives. Yes. For example, few months back, the government told like Khalistani and the Andolan Atangwadis. They are not like that, not at all. It's just like they just intentionally, or कैसे कह सकते हैं non-intentionally as well, because they didn't make these Andolankaris on the floor. If you have any doubt, just meet them on the stages. Just ask them question over there. Just come Modi or others, Modi sir, and also the other big topmost leaders. Come just here and resolve their issue, and whatever the conflicts they have with us or Andolankaris, they just ask us questions. They ask us our problem issues. Then I will answer your questions, whatever your conflicts and whatever your misunderstanding about the Andolan. पर किसान आंदोलन को आज 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो आपने विषय बताइए कहाँ से हैं आप? और मैं डॉक्टर मेहंदी हसन जी पीलीभीत से मैं आया हूँ यहाँ पर गाजीपुर बागपत संयुक्त किसान आंदोलन जो चल रहा है जी, इसमें शरीक होने के लिए जी, उनको समर्थन देने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ था। मेरे पिताजी भी फार्मर हैं, मेरे घर में भी खेती होती है। बीच में पहले भी आप आए हैं या आज पहली बार आए हैं? पहले भी आते रहे हैं, हमारे यहाँ से भी लोग आए थे। और ये जहाँ बैठे हैं ये भी हमारे अमरिया जो हमारा वो है तहसील है अमरिया, वो हमारी तहसील है, और उसी तहसील का ही ये पंडाल भी है जहाँ हम लोग बैठे हुए अमरिया से। तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से आप? देखिए, सरकार से हम उम्मीद यही करते हैं कि आंदोलन हो रहा है, आंदोलन चल रहा है, और हमारे संविधान में ये बात है कि अगर कोई नियम, कोई विधेयक, कोई चीज़ अगर गलत है तो उसका विरोध करने का हमारा अधिकार है। उसका जो है उस अधिकार को जो है मानते हुए ये विरोध किया जा रहा है, और बहुत शांतिपूर्वक किया जा रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी टाइप की कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत मतलब जो है शांतिपूर्वक तरीके से जो है इसका विरोध किया जा रहा है। और किसानों की सीधे मांग यही है कि वो ये 3 जो बिल जो पास किए हैं उनको लोग वापस किए हैं। मैडम, गाजीपुर बॉर्डर पर आप एक स्कूल चला रही हैं, पहले तो अपने विषय में बताइए, किस संस्था से जुड़ी हैं या किसी पार्टी से हैं, उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। नेक्स्ट प्रश्न हम बाद में करते हैं आपसे। सर, हमारा किसी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं। मैं किसी पार्टी की ना सदस्य हूँ ना अभी कोई पदाधिकारी हूँ। हम लोग एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, माता सावित्रीबाई फुले महासभा, और इसको हम लोग पिछले 8 से 9 साल हो गए चलाते हुए गाँव में। और पहले तो हम लोग ग्रामीण आंचल में जाकर के हम काम करते हैं कि एजुकेशन पर लोगों को जागरूक करते हैं जी। और जिन बच्चों के पास पढ़ाई के लिए फीस नहीं होती है या कोर्स नहीं होता है,
इस तरह की कोई समस्या होती है और मेधावी छात्र होते हैं तो उनको हमारी संस्था जो है हेल्प करती है। और यहाँ किसान आंदोलन में भी आकर के हम लोग हमने सोचा कि एक अलग तरीके से हम लोग इसको आंदोलन को हम मजबूती देंगे और इसको हमने इसलिए स्कूल खोल करके यहाँ पर तो यहाँ पर जो पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, ये किसान आंदोलन में रहने वाले जो लोग हैं उनके आते हैं, आसपास के लोग आते हैं? इस पर और देखिए किसान आंदोलन में आए हुए बच्चे और जो यहाँ पर आने वाले जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये खोला गया है। पाठशाला या स्कूल का तो उद्देश्य होता है कि वो शिक्षा दे। वहाँ पर किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, अमीर गरीब नहीं, तो उसका उद्देश्य पाठशाला का मतलब है लोगों को तो रात तूफान आया, ये तूफान में रात टूट गया, क्या हुआ इसके विषय बताइए। और रात काफ़ी तेज़ हवा यहाँ पर चली थी और हल्की बारिश भी थी, तो यहाँ सारे कपड़े भी भीग गए और ये पाठशाला उड़ गई सारा। तो आपका इस पाठशाला के जो चला रहे हैं आप NGO की तरफ से या किसान संगठन की कोई समुदाय की तरफ से आपके लिए कुछ सहायता मिल रही है? देखिए सब लोग मिलजुल कर ही कर रहे हैं, कुछ वो लोग हेल्प कर रहे हैं, कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो इससे पहले आप जहाँ बच्चे पढ़ाते होंगे उन बच्चों के लिए कौन पढ़ा रहा होगा वहाँ पर? वहाँ टीम है, हमारे पास टीम है, वॉलंटियर्स रहते हैं हमारे। यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ पर हम लोग 22 लोग हैं, आते जाते रहते हैं। अच्छा भाई, तो कितने बच्चे हैं लगभग यहाँ पढ़ने के लिए? यहाँ पर 130 के करीब हमारे पास एडमिशन है, अभी तक डेली एडमिशन आ रहे हैं। और अब तो लोगों को जैसे पता चल रहा है कि लोग स्टेशनरी, उनके बच्चों को स्टेशनरी फ्री मिल रही है, टीचर फ्री हैं और इतने अच्छे से इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं, तो लोग दूर दूर से अपने बच्चों को बिठाकर साइकिलों पर लेकर आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी पढ़ाइए, हमारा भी एडमिशन ले लीजिए।